आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में एक है। आकाशवाणी से हम प्रत्येक दिन प्रस्तुत कर रहे हैं इस संघर्ष की झलक। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने देश का राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। 1921 में पिंगली वेंकैया ने गांधी जी के समक्ष ध्वज का डिजाइन प्रस्तुत किया, जिसमें लाल और हरा 2 रंग थे। आर्य समाज नेता और शिक्षाविद लाला हंसराज ने सुझाव दिया कि ध्वज के केंद्र में चरखा जोड़ा जाए। गांधी जी ने बाद में ध्वज को संशोधित किया और बीच में सफेद रंग की पट्टी जोड़ी। मई 1923 में नागपुर में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हजारों लोगों ने इस ध्वज को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये ध्वज भारत के लिए राष्ट्रवाद से संबंधित हो गया और इसे अगस्त 1931 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी गई। अधिवेशन में पट्टियों की वर्तमान व्यवस्था और लाल के स्थान पर केसरिया रंग के उपयोग की भी स्वीकृति दी गई। केसरिया रंग साहस और बलिदान, सफेद रंग शांति और सत्य और हरा रंग उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक है। 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने देश के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया और उसमें कुछ संशोधन भी किए। पट्टियों का रंग तो केसरिया, सफेद और हरा ही रहा, परंतु पहिए के स्थान पर 24 धारियों वाला नीले रंग का धम्म चक्र जोड़ा गया और इस प्रकार हमारे वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण हुआ। आज हम स्वतंत्रता सेनानी जतेंद्र मोहन सेन गुप्त को याद कर रहे हैं। उन्हें प्यार से देशप्रिय भी कहा जाता है। जतेंद्र मोहन का जन्म 22 फरवरी 1885 को चटगांव में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। वे मूल रूप से अनुशीलन समिति के सदस्य थे, लेकिन बाद में वो बैरिस्टर एट लॉ बन गए। कई मामलों में उन्होंने अदालत में राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों का बचाव किया और उन्हें फांसी के फंदे से बचाया। उन्होंने पहाड़ तल्ली मुकदमे में सूर्य सेन, अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती का बचाव किया और एक युवा क्रांतिकारी प्रेमानंद दत्ता को भी बचाया, जो इंस्पेक्टर की हत्या से संबंधित मामले में आरोपी थे। मृत्युहीन प्राण सूर्य सेन करे गेल दान, हासि मुखे पड़लो फांसी, जानलो शिखा निर्वाण। जतेंद्र ने 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए वकालत छोड़ दी। उन्होंने आंदोलनों का आयोजन और नेतृत्व किया। चांदपुर में वे चाय बागानों के सत्याग्रही मजदूरों के साथ जुड़े थे। इसके लिए उन्हें 1921 में गिरफ्तार किया गया। देश बंधु चितरंजन दास के बाद जतेंद्र मोहन बंगाल प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने और उसके उपरांत 1925 में कलकत्ता निगम के मेयर भी रहे। वे 1926, 1927, 1928 और 1930 में भी कलकत्ता के मेयर चुने गए। वे 1926 में बंगाल विधान परिषद के लिए चुने गए। फरवरी 1930 में वे बर्मा गए, जहां उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। पुलिस ने 14 मार्च 1930 को सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन पर मुकदमा चलाया गया, लेकिन बाद में वे बरी कर दिए गए। जतेंद्र मोहन कलकत्ता लौट आए और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय हो गए। वे कई बार गिरफ्तार किए गए और हिरासत में लिए गए। उन्होंने अप्रैल 1930 में चटगांव शस्त्रागार पर छापे के बाद चटगांव के लोगों पर किए गए अत्याचारों की अनाधिकारिक जांच शुरू की। वे अक्टूबर 1931 में गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए और अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। भारत लौटते हुए उन्हें 17 जनवरी 1932 को मुंबई के पास जहाज पर ही गिरफ्तार किया गया और पूना में यरवदा जेल भेज दिया गया। बाद में उन्हें दार्जिलिंग भेज दिया गया,
जहां दुर्व्यवहार और एकांतवास के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उन्हें 5 जून 1933 को रांची में नजरबंद किया गया, जहां केवल उनकी पत्नी को उनके पास जाने की अनुमति थी। 22 जुलाई 1933 को रांची में जेल में ही जतेंद्र मोहन सेन गुप्त की मृत्यु हो गई। महान स्वतंत्रता सेनानी जतेंद्र मोहन सेन गुप्त को आकाशवाणी समाचार का शत शत नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ।